जैसे पिछली वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया है रिकवरी से रिलेटेड, मैंने आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है कि जब भी आप रिकवरी ऑफ मनी के लिए केस फाइल करने जाए तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो मैंने बताया। अभी उसी सीरीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम ये डिस्कस करेंगे कि सपोज मान लो आप ये चाहते हो कि रिकवरी ऑफ मनी के लिए आप जाओ कोर्ट में, उससे पहले क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करना है। डॉक्यूमेंट्स ये अरेंज करना है कि जो भी आपने पैसे दिया था, अगर रिटर्न एग्रीमेंट्स है तो उसके लिए आप एग्रीमेंट्स लगाओ, और अगर अकाउंट में पैसे भेजे हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट लेके जाओ, और अगर नहीं दिया है तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपको उसमें व्हाट्सएप पे एक्नॉलेजमेंट लेना है। इन सारी चीज़ों के अलावा जो जनरल एक फेजेस होता है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ केसेस 10-10 साल चलते हैं सिविल के, तो ऐसा नहीं है। जब आपके पास प्रूफ होगा तो केसेस जल्दी खत्म होते हैं। और रिकवरी का जो टाइम पीरियड है, किसी को आपने पैसा दिया है तो उसको रिकवरी फाइल करने के लिए है 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। अभी सपोज कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि मान लो आपने पैसे दिए और 3 साल होने वाला है, आपने केस भी फाइल नहीं किया और आपको लग रहा है कि टाइम फाइल नहीं कर पाओगे, तो उसमें उससे कुछ एक्नॉलेजमेंट ले लो जिसमें ये सामने वाला आपसे थोड़ा सा और टाइम मांग रहा हो पैसे देने के लिए, तो जो लिमिटेशन वाला पीरियड है वो बढ़ जाता है और यहाँ पे कोर्ट आपकी बात को कंसीडर कर लेगी। और अगर कई बार ऐसा होता है कि चलो आपने वो भी नहीं लिया है, तो भी एक प्रोविजन है कि आप कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगेगी उसमें, जिसमें जो भी आपका जेन्युइन रीजन रहा कि 3 साल में आपने क्यों नहीं केस फाइल किया, वो जो जस्टिफाइड रीजन है या जो भी कोई ऐसा कारण है जो कि कोर्ट को ये लगे कि हाँ इस कारण से ये आदमी लिमिटेशन पीरियड के अंदर, यानी जो 3 साल के अंदर में आप केस फाइल नहीं कर पाए, वो जेन्युइन रीजन है, तो ऐसे में भी आपकी रिकवरी अलाउ हो जाती है। और रिकवरी क्योंकि समरी ट्रायल है तो जल्दी केसेस डिसाइड हो जाते हैं।